Hello my dear friends, I welcome you all to my online English channel. My name is Deshmukh Gajanan Sundar Rao. My educational qualification is MA English B.Ed. I have also qualified NET and SET exams in English literature. The name of my channel is Journey of English. I request all of you to please subscribe my channel. In today's session, we are going to deal with the topic first, second and third person. See here, these persons are very important in English language. जब भी हम इंग्लिश में बात करते हैं या कुछ सेंटेंसेस लिखना चाहते हैं तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट या ज़रूरी बात है. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी वुड स्टार्ट स्टडिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सी हियर फर्स्ट पर्सन. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन जो है सिंगुलर आई है और प्लूरल वी है. ओके, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है और प्लूरल वी है. जैसे कि फॉर एग्जांपल सी, आई लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश. ओके, वी जो है फॉर एग्जांपल वी स्पीक इन इंग्लिश. सो माय डियर फ्रेंड्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पर्सन्स. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इज आई और फर्स्ट पर्सन जो प्लूरल है वो क्या है, वी है. और आपको पता है जब हम प्रेजेंट टेंस में आई और बी का जब हम मतलब सब्जेक्ट यूज करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं, डू का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल आई डू लाइक टू प्ले क्रिकेट. फॉर एग्जांपल वी डू लाइक टू प्ले द क्रिकेट. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं या प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं, आई और बी अगर सब्जेक्ट है तो उनके बाद हम डू का इस्तेमाल करते हैं. नाउ सी हियर, ऑब्जेक्टिव केस आई का क्या होता है, मी, और बी का क्या होता है, अस. फॉर एग्जांपल दे हेल्प्ड मी. तो इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस मी इज द ऑब्जेक्ट. अस भी ध्यान दीजिए आप. फॉर एग्जांपल दे फाउंड अस. सो इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस दे फाउंड अस. अस इज द ऑब्जेक्ट. दैट्स व्हाई इट इज ऑब्जेक्टिव केस. और बाद में ध्यान दीजिए पजेसिव केस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ possession? Possession means ownership. For example, if I say I have a car, so that is also a type of possession. तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मी है तो उसका possessive adjective my होता है और मी का I का possessive अगर I है तो उसका possessive adjective my है और I अगर है तो उसका possessive pronoun जो है my है. फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, my brother is a doctor. So in this particular sentence my is the example of possession. Okay, और that is the example of possessive case. अभी ध्यान दीजिए possessive pronoun जो है I का mine होता है. फॉर एग्जाम्पल this pen is mine. So I hope you are getting all these things in a very clear way. If you are having any doubt you can send me your valuable messages. नाउ सी हियर, सेकंड पर्सन जो है, सेकंड पर्सन सिंगुलर क्या है, यू है, और सेकंड पर्सन प्लूरल भी क्या है, यू है. फॉर एग्जांपल इफ आई से यू आर माय फ्रेंड, सो दिस इज सिंगुलर. एंड इफ आई से यू आर माय फ्रेंड्स, सो इन द सेकंड सेंटेंस यू आर माय फ्रेंड्स जो है यू क्या है, प्लूरल है. और अगर मैं कहता हूं यू आर माय फ्रेंड तो यू क्या है, सिंगुलर है. नाउ सी हियर, ऑब्जेक्टिव केस में भी क्या होता है, यू रहता है और प्लूरल में भी क्या होता है, यू ही रहता है. फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू अ फ्यू एग्जांपल्स वेयर यू इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल आई हेल्प्ड यू. सो इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस यू इज we can say you is used as an object in this particular sentence. और possessive केस देखिए आप यहाँ पे यू का जो है possessive adjective your है और possessive pronoun जो है that is yours. For example, I will tell you one sentence of your where it is used as a possessive adjective. For example, your car is very good. Your car is very good. So here your is used as a possessive adjective और yours अभी देखिए possessive pronoun. For example, that car is yours. So yours is the possessive pronoun. Very simple it is. After that my dear friends, ध्यान दीजिए third person singular जो है that is he, she, it. Okay. और एक बार आप
दीजिए, मतलब सेकंड पर्सन अगर यू है, सिंगुलर है सेकंड पर्सन, व्हाट वी कैन से सेकंड पर्सन सिंगुलर यू है और सेकंड पर्सन प्लूरल क्या है यू है, और हम प्रेजेंट टेंस में इनके बाद क्या करते हैं डू का यूज करते हैं, वो आपको ध्यान में रखने का है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड पर्सन। सी हियर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस आर वी कैन से ही शी इट। ओके, ही शी इट जो है वो क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है दे है। ओके, वी कैन यूज देम एज सब्जेक्ट्स आल्सो। और एक बात आपको ध्यान में रखने की है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है जैसे कि ही शी इट, उनके बाद हमें प्रेजेंट टेंस में डज का यूज करने का है। फॉर एग्जांपल ही डज रीड अ बुक, शी डज रीड अ बुक, इन दैट वे। ओके, सो सी हियर ऑब्जेक्टिव केस जो है ही का क्या होता है हिम होता है, शी का हर होता है, एंड इट का इट ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू वन सेंटेंस वेयर हिम इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल they selected him in the team, so him is the object in this particular sentence. I will tell you one more sentence where her is used as an object. For example, my mother gave her money. So here in this particular sentence her is the example of an object. और यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, जो ही है उसका जो पॉसेसिव केस है दैट इज हिज एंड हिज, मतलब पॉसेसिव एडजेक्टिव भी हिज है और पॉसेसिव प्रोनाउन भी हिज है, और शी जो है उसका पॉसेसिव एडजेक्टिव हर है और पॉसेसिव प्रोनाउन हर्स है, और इट जो है उसका पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन दोनों भी क्या है इट्स है। और यहाँ पे आपको ध्यान देने का है ये जो इट्स है पॉसेसिव जो रहता है उसमें एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करने का है, इट्स। फॉर एग्जाम्पल सी हियर ही का जो है possessive adjective his है। फॉर एग्जाम्पल his sister is an engineer। ओके, सो his is the possessive adjective। और अगर हम possessive pronoun यूज करेंगे his का, फॉर एग्जाम्पल that house is his, so here his is used as the possessive pronoun। और बाद में ध्यान दीजिए she जो है उसका possessive adjective her है और possessive pronoun क्या है hers है। For example, we will use her as possessive adjective. For example, her dress is fine. Okay, और अगर हम possessive pronoun use करते हैं hers, तो इस प्रकार ये sentence हो जाएगा। For example, that dress is hers. That dress is hers. After that, see here, they is the third person plural। उसका जो ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव केस जो है इट विल बी देम। फॉर एग्जांपल सी हियर इफ आई से दे आर माय फ्रेंड्स, सो दे इज द सब्जेक्ट हियर, पर अगर हमें देम जो है उसका ऑब्जेक्ट यूज करने का है तो सेंटेंस में अगर हम देम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, सो हाउ द सेंटेंस कैन बी फॉर्म। फॉर एग्जांपल माय फ्रेंड्स हेल्प्ड देम in their difficulties. So in this particular sentence them is the example of an object। और उसके बाद ध्यान दीजिए they जो है उसका possessive adjective क्या है their, और possessive pronoun क्या है theirs। For example, their house is in good condition। Okay, so there is the possessive adjective और possessive pronouns क्या है theirs है। For example, for example I will tell you one sentence, that house is theirs। So here in this particular sentence theirs is the example of possessive pronoun। So I hope that you must have understood this topic pretty well। हमें क्या करने का है, मतलब कुछ रूल्स है ग्रामर के, वो आपको अच्छे से ध्यान में रखने का है। जैसे कि अगर I है we है सब्जेक्ट, तो हमें प्रेजेंट टेंस में क्या करने का है डू का यूज करने का है। ओके, आई और वी के बाद, और पास्ट टेंस में हम सिंपल पास्ट टेंस में दोनों के बाद डिड यूज करते हैं। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए अगर सिंगुलर सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल क्या है यू है, तो दोनों में हम क्या करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डू का ही यूज करते हैं, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है जैसे कि ही शी इट, तो हम प्रेजेंट टेंस में क्या करते हैं डज का यूज करते हैं।
और अगर थर्ड पर्सन प्लूरल है दे, तो उसके बाद हम प्रेजेंट टेंस में डू का ही यूज करते हैं। पर पास्ट टेंस की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट कौन सा भी रहने के बाद उसके बाद हम डिड का ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो आई डू माई होमवर्क, सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। बट इफ आई से आई डिड माई होमवर्क, then this is simple past tense. I hope that you must have understood the topic well. If you are having any doubts, queries related to this particular topic, you can send me your feedback also. Once again, I appeal all of you to please subscribe my channel. Have a good day everyone. Take care. Bye everyone.